श्री आदि शंकराचार्य जी को नमन करते हुए, आत्मवंदन करते हुए उन्हें हमारे बीच आह्वान करेंगे। प्रातःस्मरणीय सुभाष पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए हमारे बीच प्रस्तुत होने के लिए आह्वान करेंगे। हम देख रहे थे भज गोविंदम। भज गोविंदम एक अद्भुत ग्रंथ है, आदि शंकराचार्य की रचना। भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य हमें किस तरह इस जीवन में मोह से हटकर जीना चाहिए और हमारी जो आत्म तत्व है, हम किस तत्व से बने हुए, उस तत्व को पहचानने की हमें समझा रहे हैं। और जैसे ये मोह, माया जो है, माया क्या है? जो हमें जैसा है वैसा नहीं देखने देती है। उस माया की तरफ से हटने के हमारी एक छोटी सी प्रयास। तो हम देख रहे थे कि बालावस्था, युवानावस्था और वृद्धावस्था में हमें कैसे इस जगत में आसक्त होकर हमारे कर्तव्य भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि इस आसक्ति क्यों होती है, हमें बताते हैं और कहते हैं कि उस तत्व के साथ एक संबंध बांधना है। उस तत्व के साथ एक संबंध बांधना है, उसमें आसक्त रहना है। जब आपकी आसक्ति ब्रह्म में हो जाएगी तो ये जो आसक्ति है उसकी असारता हमें समझ में आता है। तो इस सुंदर श्लोक के साथ भगवान हमें उस आसक्ति को कैसा मिटाना चाहिए ये बताते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा श्लोक हम पढ़ लेंगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति दुःकृन्करणे। यावत् वित्तो पार्जनसक्तः, तावत् निज परिवारो रक्तः। पश्चात् जीवति जर्जर देहे, वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवती वायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज
मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः। ये बहुत ही गंभीर श्लोक में शंकराचार्य जी हमें ले जाते हैं। हमें किस तरह विचार करना चाहिए, ये संसार की असारता हम कैसे जाने, इस बात को इस गंभीर श्लोक के साथ हमें बताए हैं कि हम सब इस दुनिया में आने से पहले कहाँ पे थे। हम सब माटी के पिंड थे। ये सब माटी में से निकला हुआ और माटी में वापस जाना है। तो इस बात को इन्होंने हमें समझाया कि ये बात समझो, आप इस संसार में शाश्वत रहने के लिए नहीं आए। ये परिवर्तनशील संसार है। इसमें हर क्षण परिवर्तन होती रहती है। ऐसी दुनिया है, उसमें हमें थोड़ा देर एक खेल करने के लिए आए हैं। ये सब नाटक जो रच रहा है वो खेल करने के लिए आए हैं। फिर कहते हैं इस तरह समझने के बाद आप इस संसार को कि संसार है ही नहीं, फिर मुझे क्यों इस तरह की बंधन बांधना चाहिए, इस तरह की मैं क्यों निरंतर इस व्यवहार में बना रहना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। शंकराचार्य जी हमें नकारात्मक विचार करने के लिए नहीं बोलते, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर नकारात्मक विचार आ जाए तो हमारे संबंधों में वो बंधन नहीं रहती है। संबंध को आसक्ति से नहीं बांधना चाहिए, लेकिन प्रेम से बांधना चाहिए, प्रेम के डोर से बांधना चाहिए। परिवार में हर एक व्यक्ति को हम उस प्रेम दे, मान दे, उसकी सहायता करें तो प्रेम पनपेगी। प्रेम परिवार में पनपेगी, समाज में पनपेगी, हर जगह, क्योंकि हमारे मूल स्वरूप ही प्रेम है, आनंद है। तो जो आनंद है हम एक दूसरे को परिवार में देंगे और परिवार से कर्तव्य निभाते निभाते, आसक्ति से नहीं, प्रेम से। आसक्ति और प्रेम में यही फर्क है। अद्वैतामृतम्। आसक्ति से हम बंध जाते हैं, पर प्रेम से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी का कहने का तात्पर्य है कि प्रेम से बंध जाओ, प्रभु से भी प्रेम से बंध जाओ। विश्वास, श्रद्धा ईश्वर में रखने से हमें उनसे भी वही प्रेम मिलती है। तो फिर पूछते हैं साधक, हम ईश्वर को कभी देखा नहीं है, ईश्वर को कभी देखा नहीं है, हम कैसे प्रेम से उसको बंधन में रहेंगे, उसके साथ हम प्रेम कैसे करें? परिवार से प्रेम करेंगे क्योंकि ये हमारा परिवार है, लेकिन जिस तत्व को
हमने कभी समझा ही नहीं, उसे कैसे प्रेम करें। तो शंकराचार्य एक सुंदर बात कहते हैं, जो महाभारत में जब द्रौपदी के चीरहरण होती है उस समय क्या होता है, तो द्रौपदी बहुत दुखी होती है और वो पुकारती है, सबके पास जाती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया। सभी लोग अपना गर्दन झुका दिए। फिर द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी अपना खुद की लाज बचाने के लिए दोनों हाथ रख लिए। उसकी चीर जो पहनी हुई थी ना, उसे बचाने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक हाथ रखकर दूसरी हाथ से परमात्मा को पुकारी। तभी भी उसने, द्रौपदी एक हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। प्रयास उसकी थी कि मैं अपना लाज खुद बचा लूं, और एक हाथ प्रभु की पुकार। तभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बचाव हो सकता है। लेकिन उसका जो मित्र था, सखा था, कृष्ण, जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़कर कृष्ण को पुकारी, हे कृष्ण मेरे लाज बचाओ, तब तुरंत कृष्ण आके द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कृष्ण के साथ इस तरह की प्रेम रखती है, इस तरह की भाव रखती है। तो पूछती है, हे कृष्ण तू तो यहाँ नहीं था, तू पहला क्यों नहीं आया मुझे बचाने के लिए, मेरे लाज बचाने के लिए? मैं इतनी दुखी थी, तुझे पता था, फिर भी तू आया क्यों नहीं? तो कृष्ण कहते हैं, जब तक भक्त मुझे पुकारेंगे नहीं तब तक मैं नहीं आता। शंकराचार्य जी कहते, हम यही बात को समझाते हैं कि जो तत्व है उस पर पूरा श्रद्धा विश्वास रखने से, और दुनिया में एक प्रेम की डोर से बंधे रहे ना, आसक्ति की डोर ने, प्रेम की डोर से बंधे रहने से हमारी समस्या हल हो जाती है। तो इस प्रकार की सुंदर विचार शंकराचार्य जी हमें देते हैं। तो ये जो श्लोक है, गंभीर श्लोक है, समझने के लिए हमें ये बताते हैं। हमारी रक्षा सिर्फ वही करता है। जैसे भगवद गीता में बताए, सूत्रे मणिगणा इव, मणि जब सूत्र में डाले जाते हैं, सूत्र में क्या होता है, सूत्र में वो डोरी जो है उसमें मणि डालते हैं। ये मणि कौन है? हम सब जीव। ये जीव उस सूत्र में बंधे जाते हैं, और उसका आधार क्या है? ये सूत्र है। इसीलिए हम कृष्ण को सूत्रधार कहते हैं। वही वो सूत्रधार को हमको जानना है, हमारे तत्व को जानना है। किस तरह जानना है? कि हम ध्यान द्वारा, ज्ञान द्वारा इस तत्व को जानेंगे। तत्व के आधार से पूरा जगत सर्वव्यापक है। अगर तत्व ही नहीं होता तो इस जगत की अस्तित्व नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी हमें बहुत ही सुंदर श्लोकों लेके इस आधार क्या है वो बता रहे हैं। सत्य के साथ जुड़ना है, क्योंकि हम खुद ही सत्य है। हमारी ये शरीर का आधार भी तो वो सत्य है ना। शरीर का आधार भी, क्योंकि शरीर भी उसी कोटि में आती है, जगत की कोटि में। ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये जो पिंजरा है, ये थोड़े दिन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और जो नाटक
हमने खुद हमारे कर्मों से बनाया है उस नाटक को, उस कर्मों को, जो हमें कर्म मिला है ना, कर्म के हिसाब से हमें ये जो फल मिलता है, उस फल को भोगने के लिए हम ये दुनिया में आए हैं। तो फिर ये फल को क्यों न हंसते हंसते भोग लें। हम देखिए, हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। मनुष्य घर में रहता है तभी कहाँ कहाँ घूम के आता है। उसे घर से बाहर आनंद ढूंढता रहता है, फिर उससे भी उनका मन भर जाता है। और जब घर वापस आता है तो क्या कहता है, हाश मुझे कितनी शांति हो गई है। वो सादी खिचड़ी बनाकर घर में खाने का जो आनंद है वो बाहर कहीं पे भी नहीं। ऐसे ही हमारा घर कौन सा घर है? कौन सा घर है? हमारा असली घर। असली घर को हमें जाना है। जब शरीर छूट जाता है हमारा असली घर को जाना है। लेकिन जाते जाते हमारे साथ हम क्या ले जाते हैं? अगर हम आसक्ति को ले जाएंगे तो फिर वो आसक्ति हमें फिर जन्म देती है, फिर आना पड़ता है माँ के गर्भ में। इसीलिए ये बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये आसक्ति से हम दूर कैसे रहें, अनासक्त भाव से रहें। सब कुछ करें, अनासक्त भाव से करें, प्रेम से करें, तो ये आसक्ति छूट जाती। इस सुंदर श्लोक में ये तत्व की बात, तत्व की चिंतन करना चाहिए। तो हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। साधक पूछते हैं, ठीक है आप कह रहे हो कि हमें सत्य के मार्ग पे जाना है और ये समझना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? हमें पता नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि यही दुनिया सच है, और आप कह रहे हो कि ये दुनिया सच नहीं है, दिखने मात्र को है। एक खेल है जो हमने रचाया, तो फिर हम कैसे उसको पहचाने? हम जानते नहीं है वो कौन है। शंकराचार्य जी ने हमें बताया है बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ। फिर से हम देखेंगे। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निर्मलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। फिर शंकराचार्य जी हमें साधना के मार्ग बताते हैं। साधना कैसी करनी चाहिए और हमें साधना करने से किस स्थिति को हम पहुंचते हैं। पहला कहते हैं सत्संग। तो ये सत्संग असल में क्या है? शंकराचार्य जी हमें बताते हैं, सत्य का संग करो। सत्य का संग, सत्य क्या है? हाँ, सत्य हम जानते ही नहीं, कैसे उसका संग करें? लेकिन हम ये तो जानते हैं ना, कुछ ऐसा सत्य है हमारे जीवन के पीछे। वो जैसे हमने बताया कि वो सूत्रधार होता है ना, हर एक नाटक के पीछे एक सूत्रधार होता है। तो उस सूत्रधार के साथ संग करो, ऐसे कहते हैं। क्योंकि सत्य जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सूत्रधार के साथ संग करो। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग छोड़ के योग स्थिति में रहो।
योग के साथ जुड़ के कर्म करो, योग में स्थित होके कर्म करो। योग में स्थित होना यानी सत्य के संग करना। फिर कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारा योग की क्षेम रखता हूं, मैं तुम्हारे पीछे तुमको योग में बने रहने का, तुम्हारी सब कुछ रक्षा मैं करता हूं। और ऐसे भी देखिए वो सूत्रधार हमारे रक्षा करते ही रहते हैं। जब माँ के गर्भ में शिशु होता है, शिशु के बाहर आने से पहले ही उसकी दूध की व्यवस्था हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर बात है। हमने कभी इस तरह सोचा है, हम कभी इस तरह चिंता किया है कि मेरे बच्चों को दूध कौन देगा? वो दूध की व्यवस्था पहले से कर रखा है। ऐसे ही सूत्रधार हमारे रक्षा करते हैं। हर एक परिस्थिति जो जीवन में आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, सीख के जाना है। जब हमारा पूर्व का कर्म जो है वो फल देने की तैयारी हो जाती है, वो फल देने की जो कर्म हमने किया है उसको एक समय होता है, उसको एक समय होता है जहाँ पे वो फल देता है। तो उस फल को लेके प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और तब तक कर्म किधर रहते हैं? संचित। 3 प्रकार की जगह होती है, वहाँ कर्म होते हैं। एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। तो ये संचित कर्म क्या है? इस संचित कर्म अनेकों जन्म से हमने किया हुआ कर्मों का ढेर है, डिपॉजिट है। हमने बैंक में रखता है ना डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट है। उसमें से जब हमारी एफडी पक जाती है ना बैंक में, तो हमें वो पैसा ले सकते हैं। इसी तरह वो कर्म भी पकने से वो हमको फल रूपी प्रारब्ध मिलता है। और फल रूपी प्रारब्ध को लेकर हम जैसे हमारा कर्म वैसे हमारा शरीर लेकर हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तो इस तरह हम प्रारब्ध कर्म से इधर आते हैं। फिर क्या करते हैं, हम कैसे इस सत्संग से साथ जुड़ सकते हैं, वो सब अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक PMC चैनल को देखते रहिए और मेरा खूब प्रणाम सभी प्रेक्षक मित्रों को। परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी को, सुभाष पत्री जी को मेरा खूब प्रणाम।